हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए थे और आज ट्रिग्नोमेट्री का डे नंबर 9 है। ठीक है, और सबसे मजे का बात यह है कि ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पिछले 2-3 लेक्चर से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को शुरू किए थे और उसको पढ़ रहे थे। बिल्कुल अच्छे से पूरे कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके थे और उस पर सवाल प्रैक्टिस करना हम लोग शुरू किए थे। ठीक है, तो जो आपका न्यू एनसीईआरटी वाला बुक है क्लास 10th का, उसमें जो एक्सरसाइज 8.3 है उसमें टोटल 10 प्रूफ करने वाले आपको सवाल दिए गए हैं। ठीक है, तो उनमें से मैक्सिमम सवालों को हम लोग कवर कर चुके थे। जो भी बचा है उसको हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि जो एनसीईआरटी में बचा हुआ सवाल है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि सिर्फ आपसे वही सवाल सॉल्व हो पाएंगे। जो सवाल को प्रूफ करने का, जो सॉल्व करने का अप्रोच है, ये आपको सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बिल्कुल ध्यान से आप लेक्चर को सुनते हो तो जो आपके एनसीईआरटी में जो भी सवाल दिए गए हैं उनको तो आप सॉल्व करोगे ही करोगे, लेकिन जो आपके अंदर सोचने का कैपेसिटी जो डेवलप होगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में उससे थोड़ा इधर उधर हो कि अगर सवाल भी आपके सामने आता है तो उसको भी आप बहुत आसानी से कर लोगे, अगर आप हर एक पॉइंट को, हर एक कंसेप्ट को, पूरे लेक्चर्स को अगर आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनते हो तो। ठीक है, आपके अंदर ऐसा खुद फील आएगा। अगर पूरे लेक्चर्स को आप एंड तक देखना, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रूफ करने वाला सवाल होता है उसको सॉल्व करने के लिए मेजरली 2-3 पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। अगर ये आप अच्छे से ध्यान रख लेते हो और पूरा फॉर्मूले जो भी इसमें है अगर आपको अच्छे से याद हैं तो आप हर एक टाइप का लगभग सवाल कर ही लोगे, आपसे कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो अब वो कौन सा पॉइंट है, किन बातों का ध्यान रख के सवालों को सॉल्व करना होता है, सबसे पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मानो कोई सवाल आपको प्रूफ करना है तो सबसे पहले जो माइंडसेट अपना होता है कि इस सवाल को प्रूफ करना है तो सोचेंगे क्या, हम लोग एलएचएस को देखेंगे, आरएचएस को देखेंगे और थोड़ा सा सोचेंगे कि किस टाइप से हमको अप्रोच लेना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए। अब ये अप्रोच कैसे डेवलप होगा, जैसे जैसे हम सवाल सॉल्व करेंगे हर एक सवाल में आपको बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसी टाइप से क्यों सॉल्व करना चाहिए। हम लोग सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और मान लो आपने सोच लिया कि मेरे को इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना है। अब सवाल सॉल्व करने के दौरान अगर कहीं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगता हुआ दिख रहा है तो वहां पे आप लगा दिया करना, आपका जो एक्सप्रेशन है और ज्यादा सिंप्लीफाई होता जाएगा। ठीक है, यानी सवाल सॉल्व करने के दौरान अगर कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रहा है यानी टी आइडेंटिटीज, ठीक है, तो इसको लगा दिया करना, आपका जो सवाल होगा और ज्यादा सिंप्लीफाई होता जाएगा। अगर कहीं आपको अलजेब्रिक फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है तो उसको भी आप लगा दिया करना। ठीक है, दूसरा क्या है, अलजेब्रिक फॉर्मूला। ठीक है, इन सब पॉइंट से क्या होता है, आपका जो एक्सप्रेशन होता है और ज्यादा सिंप्लीफाई होता जाता है और जो आपको प्रूफ करना है उसके आप काफी ज्यादा नजदीक पहुंचते जाते हो। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, अगर कहीं कॉमन भी निकल रहा हो तो उसको भी आप कॉमन निकाल दिया करो। ठीक है, कॉमन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है और सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ सोचना है। क्या सोचना है, अभी हम लोग हर एक क्वेश्चंस में जब सोचेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इनको बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ अलजेब्रिक फार्मूले होते हैं, उनको फटाफट से हम लोग देख लेते हैं, बिकॉज बहुत अलजेब्रा वाले फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में यूज होते हैं, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे मानो आपने कोई सवाल करना शुरू किया, आपको पता है कि यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा लेकिन आपको फार्मूला याद नहीं है, फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके फटाफट से, थोड़ा 2 मिनट लगेगा, फार्मूला पूरा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आप सबको याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सबको याद होगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, पूरे अलजेब्रा वाले फार्मूला के सेगमेंट में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये यही वाला फार्मूला है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर कहीं आपको
दिख रहा है तो वो फैक्टराइज कर दिया करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इससे क्या होगा, आपका जो एक्सप्रेशन होगा उसमें से कुछ कॉमन निकल के वो कैंसिल आउट होकर और ज़्यादा सिंप्लीफाई होता जाएगा। ठीक है, जब हम लोग सवाल अभी करना शुरू करेंगे तो वहाँ पे इसको हम लोग लगाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना जल्दी अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है। ठीक है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये तो टोटल 4 फार्मूले हो गए। अब थोड़ा एक बार क्यूब वाले भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, 2 और फार्मूले होते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसको भी देख लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से इन दोनों फार्मूला को देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है उसमें माइनस आता है और जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है उसमें प्लस आता है, ये वाला सेगमेंट, इसको याद रखना अच्छे से। ये वाला जो सेगमेंट होता है जिसमें प्लस होता है उसमें इस वाले में माइनस आता है और जिसमें माइनस होता है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस आता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन हो सकता है तो इसको अच्छे से आप याद रखोगे। ठीक है, तो अलजेब्रा वाला फॉर्मूला तो हो गया। अब अपने पास आता है 3 मेन जो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है, इसको भी अच्छे से एक बार और देख लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स है उसको बताना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना आइडेंटिटी होता है डेट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो अपना पहला आइडेंटिटी है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए थे तो इन तीनों आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से लिखे थे और देखे थे कि इन तीनों आइडेंटिटी से कितने कितने टाइप के फार्मूलेज बनाए जा सकते हैं और क्वेश्चंस में उसको कैसे अप्लाई करना है, ये तो हम लोग बिल्कुल अच्छे से देखे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रा वाले फार्मूला के हिसाब से इसको फैक्टराइज करेंगे। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जब आप फार्मूला यूज करोगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। बहुत ऐसा सवाल आपको मिलेगा जहाँ पे 1 के प्लेस पे आपको ये वाला वैल्यू रखना होगा, बिकॉज आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्वेश्चंस में कई बार 1 के प्लेस पे आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रखना पड़ेगा। इससे क्या फायदा होगा, आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो फैक्टराइज होकर और सिंप्लीफाई होता जाएगा। बिकॉज 1 के प्लेस पे अगर आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रखते हो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले अलजेब्रा वाले फार्मूला की मदद से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये कैसे फैक्टराइज होगा, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इस प्रकार से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस 1 के प्लेस में हमको ये वाला वैल्यू रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए। बिकॉज अपने पास तो टोटल 3 आइडेंटिटी होते हैं, तो 1 के प्लेस में मेरे को कैसे पता चलेगा भैया कि कौन सा आइडेंटिटी हम रखें 1 के प्लेस पे, बिकॉज तीनों आइडेंटिटी में 1 आता है। तो सब कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, बस आप ध्यान से लेक्चर्स को बस सुनते रहो। ठीक है, अब जो अपना तीसरा वाला आइडेंटिटी होता है डेट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द अलजेब्रा वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दोगे तो दिस कैन बी ऑल्सो फैक्टराइज लाइक कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब ध्यान से सुनना, अपने पास ये जो दोनों आइडेंटिटीज थे इसको तो हम लोग अलजेब्रा वाला की मदद से फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर वाला आपका वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो इसको बिल्कुल अच्छे से तीनों आइडेंटिटी को 1 बाय 1 करके समझेंगे कि क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होगा। और आप तीनों में देख सकते हो कि तीनों में 1 आ रहा है, तो किस क्वेश्चन में 1 के प्लेस पे क्या रखना है वो कैसे सिंप्लीफाई होगा,
इनको बिल्कुल अच्छे से समझना जरूरी है, बिकॉज आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो क्वेश्चन दिया है उनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी दिया है एंड एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी दिया है, जहाँ पे वन के प्लेस पे इन आइडेंटिटी को यूज करके उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, जैसा कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आप देख रहे हो कि इसमें वन का यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा वन के प्लेस पे। ठीक है, तो कहाँ पे आइडेंटिटी यूज करना है वन के प्लेस पे, इस क्वेश्चन को भैया हमको कैसे पता चलेगा कि हाँ इस वन के प्लेस पे यूज करना है आइडेंटिटी? तो बिल्कुल ध्यान से सुनो, अगर आप LHS को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ये आपका LHS है, राइट? तो LHS को ध्यान से देखो तो ऊपर कॉट है, कोसेक है और वन है, नीचे भी कॉट है, कोसेक है और वन है, लेकिन केवल साइन का अंतर है, मतलब प्लस माइनस ये सब अंतर है, लेकिन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और जो वन है ये ऊपर और नीचे दोनों में सेम है। तो इस टाइप से पहचानना होता है कि वन के प्लेस पे आइडेंटिटी कब यूज होगा। जब इस प्रकार से सवाल आ जाए तो जो आपके न्यूमरेटर में वन होता है ना, इसके प्लेस पे आपको आइडेंटिटी में से वैल्यू डालना होता है, डिनोमिनेटर के वन पे नहीं डाला जाता है। अभी ऐसा क्यों होता है इसको भी हम लोग समझेंगे, हर एक पॉइंट में क्यों आ रहा है, रीजन है कि यहाँ कहाँ पे रखेंगे कहाँ पे नहीं रखेंगे। तो जब तक आप अच्छे से ध्यान से लेक्चर्स को नहीं सुनोगे तो ये सब कंफ्यूजन हमेशा के लिए रहेगा और आपसे अच्छे से कोई भी सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ के मत चलना कि ये एनसीईआरटी का सवाल है या फिर एनसीईआरटी में इस टाइप से सवाल दिया गया है तो बस एनसीईआरटी वाला रट लिए और बस काम हो गया। ऐसा नहीं होता है। जो आपके एनसीईआरटी में सवाल दिया गया है वो साइन और कॉस के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम लोग तीनों आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे ये वाला जो अपना क्वेश्चन है ये कॉट और कोसेक के फॉर्मेट में है। एक और इसी टाइप से हम लोग सवाल लिए हैं वो सेक और टेन के फॉर्मेट में है। एक और हम लोग सवाल लिए हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। ठीक है, तो तीनों आइडेंटिटी पर रिलेटेड इस टाइप का हम लोग सवाल लिए हैं। बिल्कुल अच्छे से इस टाइप के सवाल का हम लोग पोस्टमार्टम करके समझेंगे ताकि आने वाले टाइम में आपके सामने किसी भी कंसेप्ट पे सवाल आ जाए आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, तो मेन टारगेट यही है कि आपसे सवाल छूटना नहीं चाहिए। लेक्चर जैसे ही खत्म होगा आपको खुद ये फील होगा। तो पहले इस LHS को इधर उतारते हैं एंड देन इसको अच्छे से पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, तो LHS कितना है भैया, कॉट प्लस कोसेक -1। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनते जाना। कॉट A प्लस कोसेक A -1, यही है, एक बार देख लो। कॉट A प्लस कोसेक A -1 एंड फिर नीचे क्या है, कॉट A माइनस कोसेक A +1। क्या है, कॉट A माइनस कोसेक A +1। ठीक है, तो ये आपका LHS है। अब ध्यान से सुनना, अपने पास जो तीनों आइडेंटिटी हैं उन तीनों में से एक अपने पास ऐसा भी आइडेंटिटी है। देखो अपने पास ये वाला ऐसा आइडेंटिटी है जिसमें कोसेक और कॉट आ रहा है, और जो अपना क्वेश्चन है ये वाला इसमें भी कोसेक और कॉट आ रहा है। तो ये जो न्यूमरेटर में आपको 1 दिया है, इस 1 के प्लेस में हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी रखेंगे कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A, बिकॉज उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है और उसको हम लोग A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की मदद से ब्रेक डाउन कर देंगे। केवल न्यूमरेटर में जो 1 दिया है उसी के प्लेस में रखेंगे, डिनोमिनेटर में क्यों नहीं रखेंगे, इसको लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये आपके पास कॉट A प्लस कोसेक A तो दिया ही है, और ये जो 1 दिया है इसके प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे, कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A रखेंगे, बिकॉज 1 के इक्वल ये वाला वैल्यू होता है। ठीक है, बिकॉज ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये कॉट और कोसेक के फॉर्मेट में दिया है, इसलिए इस 1 के प्लेस पे हम लोग कॉट और कोसेक वाला जो आइडेंटिटी है उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, बिकॉज 1 के प्लेस में हम लोग रखेंगे। लेकिन जो यहीं पे जो डेनोमिनेटर आपका है कॉट A माइनस कोसेक A +1, इस 1 के प्लेस में हम लोग नहीं रख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है तो इसको अच्छे से आप समझो ध्यान से। कोई भी अपना जो एक्सप्रेशन होता है वो मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन हो, ठीक है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि उसका जो डिनोमिनेटर हो ज़्यादा एक्सपेंड हो, बिकॉज डिनोमिनेटर ज़्यादा एक्सपेंड होने लगता है तो एक्सप्रेशन आपका सिंप्लीफाई होने में बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्टीज फेस करना होता है। इसलिए इस 1 को हम लोग
छेड़छाड़ नहीं करेंगे, केवल जो न्यूमरेटर में 1 दिया है इसके प्लेस पे हम लोग आइडेंटिटी का वैल्यू पुट करेंगे और ये फैक्टराइज होकर कैंसल आउट होकर सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 क्यों नहीं रखना ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है ये ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा तो सिंप्लीफाई करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर के 1 के प्लेस पे आइडेंटिटी हम लोग रख सकते हैं बिकॉज ये फैक्टराइज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द आइडेंटिटी। ठीक है, एंड ये अलजेब्रा वाला फॉर्मूला की मदद से ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो ये वाला जो सेगमेंट है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मदद से ब्रेक डाउन होगा। कैसे होगा आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं बिकॉज ये जो होता है डेट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पे करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास कॉट ए प्लस कोसेक ए तो पहले से है, तो इसको लिख लेते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस का साइन, उसके बाद से ये जो आपका दिया है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो इसको आप कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखते हैं, क्या लिख सकते हो, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपको दिखेगा अभी। जो आपका डेनोमिनेटर है वो क्या है, ये है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ये जो आपका न्यूमरेटर है यहाँ पे क्या है, इसका कलर चेंज कर लेने दो, ध्यान से देखना। ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट ए है, एंड यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी कोसेक ए प्लस कॉट है, बस इधर उधर हुआ है, लेकिन ये दोनों वैल्यू ये बिल्कुल सेम है। तो आप न्यूमरेटर से इसको कॉमन निकाल सकते हो। हम लोग स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए थे, कोई भी सवाल अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हो, प्रूफ कर रहे हो, तो कहीं भी हमको अलजेब्रा वाला फार्मूला दिख रहा है तो वहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, कहीं भी आइडेंटिटी दिख रहा है तो आइडेंटिटी लगाएंगे, और कहीं भी कॉमन निकल रहा है तो वहाँ पे हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकल रहा है, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन निकल रहा है, तो इसको हम लोग कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलो देखो, तो आप कॉट प्लस कोसेक लिखो या फिर कोसेक प्लस कॉट लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है, बिकॉज प्लस में इधर उधर कोई भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं बिकॉज 2 + 5 कहीं लिखा हो और कहीं 5 + 2 लिखा हो, तो दोनों का मतलब तो सेम ही होता है ना, तो इससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, चलो कॉट प्लस कोसेक लिख लेते हैं। ठीक है, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए आपका बाहर गया। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, अंदर हो जाए आपका, यहाँ से ये बाहर चला गया तो यहाँ पे 1 होगा, 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, एंड जो डेनोमिनेटर होगा वो तो वैसा ही होगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब देखो जो सेकंड वाला जो अपना ब्रैकेट है न्यूमरेटर में, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस अंदर भेज के इसको ओपन थोड़ा करते हैं, तब आपको कुछ दिखना चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान से, इधर जो लिखा है कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसको कुछ नहीं करना है। इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, और जो आपका डेनोमिनेटर है ये क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब ये जो दोनों बड़ा वाला ब्रैकेट आया है इसको ध्यान से देखना, किस ब्रैकेट को देखना है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये जो ब्रैकेट दिया है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो
ये जो ब्रैकेट है इसमें न्यूमरेटर में जो 1 है, देखना ये 1 प्लस में है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी जो 1 है ये भी प्लस में है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे जो कोसेक ए है ये माइनस में है, और नीचे भी कोसेक ए माइनस में है, और यहाँ पे जो कॉट ए है ये भी प्लस में है, और नीचे भी कॉट ए प्लस में है। मतलब देखो तो ये दोनों जो ब्रैकेट है ये बिल्कुल सेम है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग अभी कैंसल आउट नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट पेज पे अच्छे से लिखते हैं, बिकॉज इधर उधर दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से सजा के लिखेंगे एंड देन कैंसल आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं एक बार एंड देन कैंसल आउट करेंगे। तो क्या है आपका कॉट ए प्लस कोसेक है, तो स्टार्टिंग में है ही कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, तो इसको हम लोग टच नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, जो डिनोमिनेटर में आपका दिया गया है उसी के हिसाब से उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं ऊपर वाला, तो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, और नीचे भी कितना है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो ये दोनों बिल्कुल सेम टाइप से आपको दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों जो होगा ये कैंसल आउट हो जाएगा, और आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बचेगा सॉरी बचेगा आपके पास कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, तो फाइनली अपने पास जो वैल्यू आया है ये कॉट ए प्लस कोसेक ए के फॉर्म में आया है। अब हम लोग एक बार चलते हैं, देखते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको जो प्रूफ करना है ये साइन और कॉस के फॉर्मेट में है, और जो हम लोग लाए हैं वो कॉट और कोसेक के फॉर्मेट में है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन और कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एक बार सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस के फॉर्मेट में करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कॉट ए जो होता है दैट इज कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, तो इसको लिखते हैं अच्छे से, क्या होता है ये होता है कॉस ए बाई साइन ए प्लस जो कोसेक ए होता है डेट इज 1 बाई साइन ए। ये फॉर्मूला आप सबको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये 1 बाई साइन ए होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे एंड देन देखेंगे क्या आ रहा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, एलसीएम हो जाएगा आपका साइन ए। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा साइन ए, और न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉस ए प्लस 1। ठीक है, कॉस ए प्लस 1। अब देखते हैं कि क्या इतना ही करना था क्या प्रूफ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए करना था, तो उसको थोड़ा बहुत इधर उधर करके हम लोग लिखेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज प्लस में इधर उधर होता है तो उससे कोई उतना फर्क पड़ता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए। तो ये जो आपके पास निकल का है ये आपका RHS है। ठीक है, मतलब हम लोग LHS से सॉल्व करना शुरू किए थे, हम लोग RHS तक पहुंच गए हैं। इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके NCERT में इस टाइप से जो सवाल दिया गया है उसको जब हम लोग सॉल्व करने पहुंचेंगे तब तक अपना जो कंसेप्ट होगा ये बहुत अच्छा हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग कुछ नहीं किए हैं। इस टाइप का कोई भी आपको सवाल देगा, ठीक है, वो कुछ भी प्रूफ करना हो यहाँ पे आपको किसी भी फॉर्मेट में प्रूफ करने के लिए दे सकता है। तो इस टाइप का जब भी आपके पास सवाल आए, ठीक है, अगर वो कॉट और कोसेक के फॉर्मेट में हो तो जो न्यूमरेटर वाला प्लेस होगा उसके प्लेस में हमेशा आप आइडेंटिटी यूज करोगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद से ऑटोमेटिक कॉमन निकल जाएगा और ये सिंप्लीफाई होकर जो भी आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी आपके पास इस टाइप से एक्सप्रेशन आएगा उसके बाद से आप देख लेना कि आपको प्रूफ क्या करना है। ठीक है, अगर साइन और कॉस के फॉर्मेट में प्रूफ करना होगा तो इसको चेंज करके सिंप्लीफाई कर लेना, आपका जो भी आंसर होगा आ जाएगा और ऑटोमेटिकली जो प्रूफ करना होगा उसके पास आप पहुंच जाओगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से ये अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप देख सकते हो कि ये CBSE बोर्ड में 2002 में पूछा है, 2003 में पूछा है और 2005 में भी पूछा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस टाइप के जो भी पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है बिकॉज कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे,
जब हम लोग आइडेंटिटी डिस्कस कर रहे थे तो आप स्टार्टिंग में देखो जो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 वाला था, वहां पे भी हम लोग अलजेब्रा वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला वैल्यू अप्लाई करके उसको फैक्टराइज कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे देख लो एक बार। ठीक है, यहाँ पे देखो जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, इसको भी हम लोग इसके मदद से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने क्वेश्चंस पे एक बार आते हैं एंड इसको अच्छे से देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, इसको पहचानने का क्या तरीका होता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यहां पे भी अगर आप देखोगे तो सेक ए 10a और 1 आपके न्यूमरेटर में भी है, एलएचएस वाले में हम बोल रहे हैं, एलएचएस को ध्यान से देखो। ठीक है, सेक ए 10a और 1 आपके न्यूमरेटर में भी है, और सेम यही चीज डिनोमिनेटर में केवल प्लस माइनस इधर उधर करके आपको क्वेश्चन दे दिया है, और जो प्रूफ करना है वो क्या है उसको बाद में देखेंगे, साइड में रखो, पहले क्वेश्चन के पैटर्न को समझो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग न्यूमरेटर के प्लेस पे जो 1 है उसके प्लेस पे हम लोग कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो अपना क्वेश्चन है वो सेक और 10 के फॉर्मेट में दिया है, तो हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 के प्लेस पे। ठीक है, तो 1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मदद से ब्रेक डाउन होकर फैक्टराइज होकर कॉमन निकल के सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर के 1 के प्लेस पे क्यों नहीं रखेंगे, बिकॉज न्यूमरेटर वाला वैल्यू ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है, सॉरी डेनोमिनेटर वाला, तो वो सिंप्लीफाई करना मुश्किल होते जाता है। ठीक है, इसीलिए डेनोमिनेटर में जो 1 दिया है इसके प्लेस पे हम लोग आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे बिल्कुल उसी प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होने वाला है। तो LHS को पहले इधर लिख लेते हैं, यहां पे लिखते हैं LHS। कितना दिया है, सेक ए प्लस 10a माइनस 1, सेक ए प्लस 10a माइनस 1, और ये कितना है 10a माइनस सेक ए प्लस 1, 10a माइनस सेक ए प्लस 1। एक बार मिला लेते हैं, सेक ए प्लस 10a माइनस 1 एंड 10a माइनस सेक ए प्लस 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, ये अपना LHS है। अब यहाँ पे हम लोग 1 के प्लेस पे वही आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, तो फटाफट से करते हैं एक बार। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा सेक ए प्लस 10a एंड माइनस 1 के प्लेस पे क्या यूज करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। इसको क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज जो अपना क्वेश्चन है ये टोटली सेक और 10 के फॉर्मेट में है, इसलिए सेक और 10 वाला जो आइडेंटिटी है उसको हम लोग यूज करेंगे 1 के प्लेस पे। ठीक है, और जो डेनोमिनेटर आपका है वैसे ही सेम उतार दो, 10a माइनस सेक ए प्लस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो वैल्यू है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मदद से फैक्टराइज हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग, सेक ए प्लस 10a इंटू सेक ए माइनस 10a, एंड आप देख सकते हो इस वाले को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो सेक ए प्लस 10a इधर भी आएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे आपको सेक ए प्लस 10a दिया हुआ है, तो ये कॉमन निकल के फिर फैक्टराइज हो जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप का पैटर्न वाला क्वेश्चन होता है, तो इसको एक बार अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो फिर आपका कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन फंसेगा नहीं। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, सेक ए प्लस 10a इधर लिखेंगे, सेक ए प्लस 10a, और माइनस अंदर क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेक ए प्लस 10a इंटू सेक ए माइनस 10a। ठीक है, ब्रेकडाउन हम लोग कर दिए, और जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको सेम वैसे ही लिखेंगे, 10a माइनस सेक ए प्लस 1, 10a माइनस सेक ए प्लस 1। ठीक है, अब आप देख सकते हो जो आपका न्यूमरेटर है यहाँ पे सेक ए और 10a कॉमन निकलने के लिए बिल्कुल रेडी है, बस आपको दिखना चाहिए। ठीक है, देखो सेक ए प्लस 10a इधर भी है और सेक ए प्लस 10a इधर भी है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसको कॉमन निकाल देंगे। इसको भी आप ब्रैकेट में डाल ही लो, तो नेक्स्ट स्टेप में फटाफट से कॉमन निकालते हैं। जैसा हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम उसी टाइप से ये दूसरा भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले वाले क्वेश्चन को रिवाइंड करके आप दोबारा सुनो, डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस 10 आपका कॉमन निकल जाएगा, सेक ए प्लस
टेन ए कॉमन निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस सेक ए माइनस टेन ए बच जाएगा। और जो आपका डेनोमिनेटर है वहां पे क्या बचेगा 10 माइनस सेक प्लस 1। ठीक है, 10 माइनस सेक प्लस 1। ठीक है, अब फिर आप ध्यान से देखो, अगर इस ब्रैकेट को आप देखोगे तो ये और जो नीचे वाला ब्रैकेट दिया है फिर दोनों सेम आ चुका है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं फिर आपको दिखेगा। ठीक है, एक स्टेप और करते हैं तब आपको दिखेगा। तो क्या हो जाएगा इधर सेक ए प्लस 10 ए, ये तो ऐसा ही होगा एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस सेक ए प्लस ये 10 ए हो जाएगा एंड जो आपके डेनोमीटर में दिया है डेट इज 10 ए माइनस सेक ए प्लस 1 हो जाएगा। राइट, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे इसको देखो एंड डेनोमीटर को देखो, बिल्कुल दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस में है, 1 यहाँ पे प्लस में है, ऊपर में सेक जो है वो माइनस में है और नीचे भी आप देख सकते हो ये माइनस में है, फिर ऊपर जो 10 है ये प्लस में है और नीचे भी 10 प्लस है। मतलब जो अल्टीमेटली दोनों ब्रैकेट है ये दोनों सेम है तो फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहीं पे हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या है लिखेंगे। ठीक है, तो इसको यहीं पे कैंसिल आउट करके इसका मामला खत्म करते हैं। तो अपने पास अल्टीमेटली बच क्या गया, अपने पास सेक ए प्लस 10 ए फाइनली बचा है। अब जो प्रूफ करना है उसको देखते हैं। ठीक है, तो जो प्रूफ करना है उसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे प्रूफ करना है वो भी साइन और कोस के ही फॉर्मेट में है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पास जो भी वैल्यू आया है इसको अब हम लोग साइन और कोस के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हम लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हैं जो सेक होता है डेट इज 1 बाई कोस। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे सेक कितना आया, पहले इसको यहाँ पे लिखते हैं, क्या है ये आपका सेक ए प्लस 10 है। तो पहले इसको यहाँ पे लिख लो, सेक ए प्लस 10 ए। तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 बाई कोस ए। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं 1 बाई कोस ए प्लस जो साइन होता है इन द फॉर्म ऑफ कोस एंड साइन डेट इज साइन ए बाई कोस ए। ठीक है, साइन सॉरी 10 ए जो होता है ये साइन ए बाई कोस ए होता है, साइन ए बाई कॉस ए होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम निकाल के सिंप्लीफाई करेंगे। तो फटाफट से कर लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस ए एंड ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। मतलब इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं तो अपने पास फाइनली साइन और कॉस के फॉर्मेट में क्या आया है 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब देखते हैं कि जितना लाना था क्या उतना आ गया है कि और भी इसमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, अपना कितना है 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा दिया है, ऊपर कॉस है और नीचे साइन है, लेकिन अपना जो आया है ऊपर साइन था और नीचे कॉस था, यानी फिर कुछ गड़बड़ हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्रूफ करना था वहां पे न्यूमरेटर में क्या है कॉस है और डेनोमीटर में साइन के फॉर्मेट में है, लेकिन हम लोग जो लाए हैं बिल्कुल उसके उल्टा आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। कैसा दिमाग भैया, हमें भी बताओ, हम भी लगा लें। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, जो प्रूफ करना है उसके न्यूमरेटर में कॉस दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऊपर कॉस नहीं ला पाए हैं न्यूमरेटर में। ठीक है, तो अपने पास हम लोग क्या करते हैं, ऊपर कॉस लिखते हैं। अपने पास से क्या लिखना है यार, इसको सिंपली आप समझो, हम लोग यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे डेनोमिनेटर जो है यहाँ पे कॉस है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस वाले क्वांटिटी से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, जो कि आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर नहीं पढ़े हो तो आपका गलती है, आप उसको अगर अच्छे से पढ़े होते तो आज यहाँ पे आपको मतलब डेफिनेटली सब कुछ समझ में आ रहा होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए और यहाँ पे भी कॉस ए हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, रेशनलाइजेशन किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू
कॉस ए, एंड कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब बिल्कुल फिर ध्यान से सुनना, जो हमको लाना था उसमें डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दिया था वो साइन के फॉर्मेट में दिया था, और हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर को हम लोग साइन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या क्यों लिखना है, क्योंकि जो प्रूफ करना था उसके डिनोमिनेटर में साइन के फॉर्मेट में वैल्यू दिया था। यहाँ पे हम लोग रेशनलाइजेशन क्यों किए हैं, बिकॉज जो प्रूफ करना था उसके न्यूमरेटर में कॉस के फॉर्मेट में वैल्यू दिया था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग रेशनलाइज किए हैं, एंड यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख रहे हैं, क्योंकि जो प्रूफ करना था उसके डिनोमिनेटर में साइन के फॉर्मेट में वैल्यू था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट। तो अब यहां पे हम लोग क्या करें, यहां पे जो आपके न्यूमरेटर में दिया है डेट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और हम लोग कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख चुके हैं। ठीक है, अब फिर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे अलजेब्रा वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता हुआ दिखना चाहिए इसके डिनोमिनेटर में। यहाँ पे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता हुआ दिखना चाहिए, बिकॉज आप 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। ऐसा लिखोगे तो फायदा क्या होगा, ऐसा लिखोगे तो इसको आप 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए लिख सकते हो, और आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर में ऑलरेडी 1 प्लस साइन ए बैठा हुआ है कैंसिल आउट होने के लिए। ठीक है, तो ऐसा हम लोग लिखेंगे तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो प्रूफ करना है वो अपने पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हर एक पॉइंट आपको सोचना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको फैक्टराइज करके कैंसिल आउट करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, एंड इसको आप फैक्टराइज करोगे तो ये भी हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो यहां से कैंसिल आउट पहले कर लेते हैं फटाफट से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, कॉस ए बाई 1 माइनस साइन ए, इधर स्पेस है क्या, यहां पे लिखते हैं कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। हमको इतना ही लाना था, ये अपना आर एच एस है। ठीक है, तो हम लोग एल एच एस से शुरू किए थे। ठीक है, और हम लोग आर एच एस तक पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे, सेम उसी प्रकार से किए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम लोग एक्स्ट्रा काम किए हैं। ठीक है, इस टाइप के जो सवाल होते हैं उसको कैसे पहचानना ये आपको बिल्कुल अच्छे से आ गया है। ठीक है, ऊपर और नीचे एलएचएस में दोनों सेम टाइप से दिए होते हैं, एंड केवल प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। इस टाइप से अगर सवाल को आप पहचान लेते हो तो सवाल जिस फॉर्मेट में दिया होता है 1 के प्लेस पे वही वाला हम लोग आइडेंटिटी यूज करते हैं, एंड नेक्स्ट स्टेप में ही अलजेब्रा वाला फार्मूला लग जाता है, और ये फैक्टराइज होकर कॉमन निकल जाता है और सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई होने के बाद से अपने पास क्या निकल गया है, अपने पास ये सेक ए प्लस 10 ए निकल गया है। ठीक है, इतना जब अपने पास आ गया तब हम लोग देखें कि हमको जाना कहां तक था। तो जो हमको प्रूफ करना था वो साइन और कॉस के फॉर्मेट में दिया था, इसलिए इसको हम लोग साइन और कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, तो साइन और कॉस के फॉर्मेट में जब हम लोग इसको कन्वर्ट किए तो अपने पास कितना आया, अपने पास ये वाला वैल्यू निकल गया था। ठीक है, लेकिन ये तो आंसर दिया ही नहीं था। ठीक है, तो आंसर जो दिया था उसको लाने के लिए हम लोग इसको रेशनलाइज किए हैं। ठीक है, तो रेशनलाइज किए तो आप देख सकते हो जो हम लोग लाए हैं उसके डिनोमिनेटर में कॉस है। तो रेशनलाइजेशन कैसे करना होता है, जो डिनोमिनेटर में दिया होता है सेम उसी वाले क्वांटिटी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, तो सेम वही काम किए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट किए हैं, बिकॉज जो हमको प्रूफ करना था उसके डिनोमिनेटर में भी साइन के फॉर्मेट में वैल्यू दिया था। ठीक है, एंड फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं, तो जो प्रूफ करना था वहां तक हम लोग इजिली आ चुके हैं। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से सॉल्व इस टाइप के क्वेश्चन को करने होते हैं। ठीक है, अब ये जो फाइनली आपके पास क्वेश्चन आया है ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, तो इसको अब आप बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जो पिछले 2 सवालों को हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें जो भी आइडेंटिटी यूज हो रहा था, ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए,
और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ये दोनों आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मदद से ब्रेक डाउन हो जा रहा था। लेकिन इसमें आप देखो तो ये जो आपका सवाल है ये साइन और कॉस के फॉर्मेट में दिया है, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होता है ये बहुत समझने वाला पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन को ही हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कोसेक और कॉट के फॉर्मेट में। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से सुनना। कोसेक जो होता है ये 1 बाई साइन ए आता है, और जो कॉट होता है ये कॉस ए बाई साइन ए आता है, ठीक है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो प्रूफ करना है उसमें डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, मतलब जो एलएचएस में दिया है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, साइन से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन दिया है ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक और कॉट के फॉर्मेट में, ठीक है। साइन से क्यों डिवाइड करना है बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, और इस 1 के प्लेस में हम लोग आइडेंटिटी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बिकॉज इस आइडेंटिटी को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मदद से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस पूरे एक्सप्रेशन को ही हम लोग कोसेक और कॉट के फॉर्मेट में यूज करेंगे, तब इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज जो आपका क्वेश्चन होगा ये कोसेक और कॉट के ही फॉर्म में चला जाएगा, फिर हम लोग आइडेंटिटी यूज वहां पे कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा और ये सिंप्लीफाई होकर सॉल्व हो जाएगा, जो कि आपको लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से साइन से क्यों डिवाइड और करेंगे, बिकॉज जो कोसेक होता है 1 बाई साइन होता है, जो कॉट होता है डेट इज कॉस बाई साइन, यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, इसलिए आपके क्वेश्चंस में जो भी वैल्यू दिया है उसको साइन से डिवाइड करना होगा, ताकि ये पूरा एक्सप्रेशन आपका कॉट और कोसेक में चला जाए, ठीक है। तो पहले एलएचएस को इधर लिख लेते हैं, फिर करते हैं इसको, ठीक है। कितना है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कितना है भैया, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। उसके बाद से क्या है, उसके बाद से है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो ये तो है आपका LHS, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको साइन से डिवाइड करना था, तो लिख लेंगे डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द P रेशियो साइन ए, ठीक है। साइन ए से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। क्यों कर रहे हैं ये समझ में आपको आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आप लेक्चर को रिवाइंड करो एंड दोबारा सुनो, ठीक है। तो करते हैं यहीं पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका डिवाइड करना है साइन ए से, ठीक है। तो हम लोग न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड कर दिए, फिर डिनोमिनेटर को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 और डिवाइडेड बाई साइन ए, ठीक है। तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को साइन से डिवाइड कर दिए हैं। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में अलग अलग करके लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में अलग करोगे तो कॉस बाई साइन, ठीक है, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, कॉस बाई साइन माइनस साइन बाई साइन, कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए, ठीक है। तो ये
आपका एक्सप्रेशन बनेगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके न्यूमरेटर में साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली आपके पास क्या बच रहा है इसको ध्यान से देखो। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है यार। अब न्यूमरेटर को सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो cos a बाई साइन ए आपको पता होना चाहिए cot a होता है। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख लो, cot a का फॉर्मूला क्या होता है, cos a बाई साइन ए एंड जो कोसिक a होता है डेट इज 1 बाई साइन ए। ठीक है, तो जहां पे cos a बाई साइन ए लिखा है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग cot a लिखेंगे और जहां पे 1 बाई साइन ए लिखा है उसको हम लोग कोसिक a लिखेंगे। तो न्यूमरेटर को देखोगे तो cos a बाई साइन ए क्या हो जाएगा, ये cot a हो जाएगा, माइनस यहाँ पे सब कुछ कैंसिल आउट हो गया है तो यहाँ पे 1 होगा, 0 नहीं होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, कोसेक a होगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot a प्लस 1 माइनस कोसेक a। ठीक है, तो आपका जो एक्सप्रेशन है ये पूरा कॉट और कोसेक के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है और आप देख सकते हो कि आपके न्यूमरेटर में यहाँ पे 1 आ रहा है। तो अब इस 1 के प्लेस पे आप आइडेंटिटी यूज कर लोगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और ये फिर आपके अलजेब्रा की मदद से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मदद से फैक्टराइज हो जाएगा और ये फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा, जो प्रूफ करना है उसके इक्वल आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बार में इसको अच्छे से यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो कितना दिया है, न्यूमरेटर में दिया है 1 को सबसे लास्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, कॉट प्लस कोसेक माइनस 1। ठीक है, कॉट प्लस कोसेक माइनस 1 और डेनोमीटर कितना है, ये हो जाएगा कॉट माइनस कोसेक प्लस 1, कॉट माइनस कोसेक प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1 के प्लेस पे न्यूमरेटर में आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे फटाफट से करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए एंड डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ये तो आपको पता ही है कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसको थोड़ा फास्ट करना है। ठीक है, बिकॉज आपको सब कुछ पता है। तो ये हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मदद से इसको अब ब्रेक डाउन कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कॉट प्लस कोसेक तो इधर होगा ही, यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, उसके बाद से क्या है, माइनस है। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई कितना होगा, कॉट माइनस कोसेक प्लस 1, कॉट माइनस कोसेक प्लस 1 कितना हो जाएगा, एंड फिर आप ऊपर से कॉट और कोसेक कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, तो निकालते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा। एक बार देख लो, 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा और डिनोमिनेटर में कितना बचेगा, कॉट माइनस कोसेक प्लस 1, कॉट माइनस कोसेक प्लस 1। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में आपका वैल्यू दिया है माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको बाहर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए हो जाएगा ये, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए एंड डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, और फिर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल ध्यान से देखना, ये फिर ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे जो 1 है ये 1 प्लस में है और नीचे भी 1 प्लस में है,
फिर यहाँ पे कोसेक जो है वो माइनस में है और नीचे भी कोसेक माइनस में है, फिर यहाँ पे कॉट प्लस में है और नीचे भी कॉट प्लस में है, यानी ये दोनों ब्रैकेट फिर सेम आ चुका है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसल आउट कर सकते हैं। तो अपने पास फाइनल क्या बचेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए बच जाएगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे थोड़ा लिखते हैं, क्या बचेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, हर बार आपको इतना करना है। अब चल दो देखते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना था। ठीक है, ठीक है, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना था, हम लोग उतना ही लाए हैं, तो थोड़ा आगे पीछे करके लिख लेते हैं। ठीक है, जो प्रूफ करना था वो आ चुका है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कोसेक ए प्लस कॉट ए भी लिख सकते हैं, और यही हमको प्रूफ ही करना था। ठीक है, तो ये आर एच एस है अपना। ठीक है, तो हम लोग एल एच एस से शुरू किए थे और आर एच एस तक पहुंच गए हैं। ठीक है, ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, आई होप बिल्कुल अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपको सॉल्व करने आ गए होंगे। ठीक है, अब इस पैटर्न पे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये भी आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है। ठीक है, लेकिन अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो एलएचएस और जो आरएचएस है इसमें सब कुछ मिक्स कर दिया है। मतलब साइन में भी है, कॉस में भी है, सेक में भी है, टेन में भी है, कॉट में भी है, कोसेक में भी है। मतलब अपने पास जो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हर एक के फॉर्म में, मतलब सब कुछ यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने एलएचएस को लिखेंगे और इसको साइन और कॉस के ही फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। एंड देन उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि आरएचएस तक हम लोग पहुंच रहे हैं यहीं से कि हमको आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एलएचएस को लिखते हैं एंड वहां से देखेंगे क्या होगा। एलएचएस कितना है, कोसेक माइनस साइन और सेक माइनस कॉस। एलएचएस कितना है, कोसेक माइनस साइन और सेक माइनस कॉस। एक बार मिलाते हैं, कोसेक माइनस साइन सेक माइनस कॉस। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हम लोग क्या किए हैं, एलएचएस को लिख लिए और फटाफट से इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं साइन और कॉस के फॉर्मेट में। तो हम लोग जानते हैं कि जो कोसेक होता है डेट इज 1 बाई साइन ए, तो कोसेक के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन ए। ये हो जाएगा 1 बाई साइन ए माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन ए। ठीक है, इंटू कॉस, ये हो जाएगा आपका सेक 1 बाई कॉस होता है, राइट। तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। अब आप एक बात बताओ, अब इसको आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट को आप एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी बाई 1 कर दो और यहाँ पे भी बाई 1 कर दो। अब इसको फटाफट से एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो 1 बाई 1 करके दोनों ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको करोगे तो एलसीएम आपका क्या आएगा, यहाँ पे साइन ए आ जाएगा एंड इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपको फर्स्ट वाले ब्रैकेट से मिलेगा। सेम इसी प्रकार से अगर सेकंड वाले ब्रैकेट को आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम कॉस ए हो जाएगा एंड यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मिलेगा। ठीक है, अब बिल्कुल अच्छे से सुनना, जो हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये वाला आइडेंटिटी को यूज करके आप इस एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर सकते हो। बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है, अगर यहां से वैल्यू निकालो आप, यहां से ध्यान से देखना, यहां से आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो दिख रहा है उसको हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं एंड यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो दिख रहा है उसके प्लेस में हम लोग साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में फटाफट से इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो
1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे कितना लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, एंड इसके प्लेस पे साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, राइट, और बीच में इनटू का साइन, यहाँ पे इनटू का साइन, और यहाँ पे क्या था, साइन ए था, और यहाँ पे कॉस ए था। एक बार देख लो, ठीक है, तो यही कुछ था। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको कुछ कैंसिल आउट होते हुए दिखना चाहिए। इस कॉस से ये वाला कॉस कैंसिल आउट करोगे तो आपको कॉस ए ऊपर मिलेगा, और यहाँ से ये कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे साइन ए मिलेगा। यानी आपके पास फाइनली जो एलएचएस सिंप्लीफाई होकर आया है ये कॉस ए इंटू साइन ए के इक्वल आया है, ठीक है, ये आपका एलएचएस का वैल्यू आया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करेंगे, वो भी अगर इसके इक्वल आ गया तो एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में इक्वल हैं, ऐसा हम लोग प्रूफ बोल देंगे, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस को लिखेंगे, आरएचएस ये कितना था देख लो एक बार, आरएचएस कितना है, 1/10a प्लस कॉट ए, ठीक है। आपके ये एनसीईआरटी का सवाल है, वहां पे क्लियरली बोला है कि एलएचएस और आरएचएस को दोनों को आपस में इक्वल कर दो, ठीक है। तो 1/ कितना हो जाएगा, 10a प्लस कॉट ए हो जाएगा। अब क्या करना है, सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे ये जो आपको कॉट दिख रहा है उसको पहले 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन इसको फटाफट से सिंप्लीफाई कर देंगे। तो कॉट के प्लेस में हम लोग 1/10 लिख सकते हैं, तो इसको लिख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 10a हो जाएगा, प्लस ये 1/10a हो जाएगा। तो ये आपका डेनोमिनेटर हो गया। अब डेनोमिनेटर को हम लोग एलसीएम लेके एक बार सिंप्लीफाई पहले करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो आपका 1 हो जाएगा, एंड नीचे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप डिवाइडेड बाई 1 लिख लो, एंड इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आपका जो एलसीएम होगा डेट इज इक्वल टू 10a, एंड यहाँ पे 10 स्क्वायर ए प्लस 1 आपको मिल जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका डेनोमिनेटर है, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर ए प्लस 1/10 है। तो ये अब रिवर्स हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा, 10a/10 स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा आपको 10a/10 स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, ठीक है। कौन सा आइडेंटिटी भैया, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो आपको दिया है यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। इधर साइड में हम करके उसके बाद से दिखाते हैं। यहाँ पे चलो इधर ही करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। आप वहां पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। आप सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 वाला आइडेंटिटी यूज करके वहां पे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो। इसको इधर भेजोगे तो ये सेक स्क्वायर ए का जो वैल्यू होगा डेट इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, मतलब जहां पे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिखा था उसको आप सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो फटाफट से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, तो ये हो जाए आपका 10a और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम लोग एलएचएस को जब सॉल्व किए थे तो साइन और कॉस के फॉर्मेट में हमको वैल्यू दिया था, तो इसको भी हम लोग साइन और कॉस में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड देन इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो 10 को साइन और कॉस के फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करोगे तो ये क्या होगा, साइन ए बाई कॉस ए होगा, आप 10 को साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हो, एंड सेक को हर एक बच्चा जानता है 1 बाई कॉस लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है तो दिस विल बी 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब फिर ध्यान से सुनना, दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रिवर्स होके लिखाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन बाई कॉस, यहाँ पे लिखते हैं
यहां पे हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए इंटू जो डिनोमिनेटर वाला आपका फ्रैक्शन है ये रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई 1। तो फिर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ से कॉस कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे एक कॉस बचेगा, राइट। यानी आपके पास यहाँ से क्या निकल के आया, आपके पास साइन ए इंटू कॉस ए निकल के आया है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका RHS से वैल्यू निकल के आया है, ठीक है। LHS से भी आप देख सकते हो कि साइन इंटू कॉस ही आया है यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम वही आया है, यानी LHS और RHS दोनों का जो वैल्यू है ये दोनों आपस में इक्वल आया है। तो यहाँ पे एक बार लिख लो फटाफट से, जो LHS है ये कितना है, साइन ए इंटू कॉस ए आया है। जो आपका RHS है ये भी साइन ए इंटू कॉस ए आया है। मतलब यहां से आप देख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। आपकी NCERT में खुद बोला था कि LHS और RHS को दोनों आपस में इक्वल कर दो, ठीक है। या फिर कभी भी आप सिंप्लीफाई करो, आपको सॉल्व करने के टाइम में ऐसा वैल्यू मिल जाए जिसको आप और सॉल्व करने के बारे में सोच ही ना पाओ। जैसे देखो यहाँ पे जब हम लोग LHS को सॉल्व किए थे, राइट, तो LHS को सॉल्व करने के बाद से अपने पास जो भी निकल के आया था, इसके आगे हम लोग कुछ ऐसा सोच ही नहीं पा रहे थे जिससे कि हम लोग RHS तक पहुंच पाए। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सॉल्व करने के बाद से जो भी आपको आ रहा है वहीं पे होल्ड पे रखो और आप RHS को भी उठाकर सिंप्लीफाई करते जाओ, दोनों अल्टीमेटली आपस में इक्वल आ जाएगा। एंड फाइनली आप बोल देना LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे से इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। अब इस चैप्टर का अपना लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसके बाद से अपना क्लास खत्म करेंगे। एंड ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके NCERT का लास्ट सवाल है एक्सरसाइज का, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 वैल्यू आपस में इक्वल दिया है, हमको बताना है कि तीनों आपस में इक्वल होगा, ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है। तो 1 बाई 1 करके इसको उठाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आपके LHS वाला वैल्यू दिया है, ये आपका LHS वाला वैल्यू है, ये मिडिल साइड वाला वैल्यू है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट साइड में है। ये आपका RHS है राइट हैंड साइड, और ये मिड में है, यानी ये मिडिल वाला वैल्यू है। तो पहले LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करते हैं, फिर जो मिडिल वाला वैल्यू है उसको भी हम लोग RHS के इक्वल प्रूफ कर देंगे। मतलब अल्टीमेटली तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, राइट। ध्यान से सुनो, ये जो आपको वैल्यू दिया है ये वाला हम लोग प्रूफ कर दें कि ये वैल्यू 10 स्क्वायर ए के इक्वल है। फिर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि ये वाला वैल्यू भी 10 स्क्वायर ए के इक्वल है। मतलब अल्टीमेटली क्या प्रूफ हो जाएगा कि तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले इस वाले वैल्यू को 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर देंगे, एंड देन हम लोग इस वाले वैल्यू को भी 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले एक पहला सिचुएशन बनाते हैं जिसमें इस वाले वैल्यू को 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो इसको लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहां पे लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का जो वैल्यू है इसको हमको प्रूफ करना है कि ये 10 स्क्वायर ए के इक्वल होगा। ये अपना पहला केस है, ठीक है। तो एक बात बताओ, बिल्कुल ध्यान से सुनो, जो हमको दिया है जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं उसको सिंप्लीफाई करके अल्टीमेटली 10 के ही फॉर्मेट में हमको वैल्यू लाना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, जो हमको सिंप्लीफाई करना है उस पूरे एक्सप्रेशन को ही हम लोग 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। बिकॉज यहाँ पे 10 और कॉट में ही वैल्यू दिया है, तो आप कॉट को 1/10 लिख सकते हो। तो पूरा आपका एक्सप्रेशन 10 में चला जाएगा। उसको सिंप्लीफाई करोगे तो अल्टीमेटली जो आंसर हमको लाना है वो भी 10 के ही फॉर्मेट में लाना है। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही 10 में कन्वर्ट करके फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, एंड इधर हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया, तो इसको आप 10 में लिखोगे तो दिस विल बी 1/10 स्क्वायर ए, ठीक है।
अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो जो डेनोमिनेटर दिया है इसको हम लोग एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो यहां पे करते हैं सिंप्लीफाई। न्यूमरेटर 1 + 10 स्क्वायर ए है, यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर ए है, और डेनोमिनेटर का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम तो 10 स्क्वायर ए ही आएगा। ठीक है, एलसीएम 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? 10 स्क्वायर ए + 1 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 10 स्क्वायर ए + 1 आप लिख सकते हो। अब बिल्कुल ध्यान से फिर देखो, यहाँ पे जो अपने पास वैल्यू निकल गया है उसका जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है ये क्या है? फ्रैक्शन में है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? नेक्स्ट स्टेप में ये रिवर्स होकर लिखाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1 + 10 स्क्वायर ए / 1 इंटू डेनोमिनेटर के वैल्यू को हम लोग रिवर्स कर देंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर ए + 1। ठीक है, तो फिर यहां से आप देख सकते हो कि ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास 10 स्क्वायर ए बच जाएगा। मतलब जो प्रूफ करना था हम लोग एक सेगमेंट को प्रूफ कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वाले सेगमेंट को उठाते हैं और उसको भी 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड केस हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। इसमें क्या करना है एक बार देख लो। कितना दिया है? 1 - 10a/1 - cot a का होल स्क्वायर है। वन माइनस 10a और 1 - cot a का होल स्क्वायर है, और इसको भी हम लोग को प्रूफ करना है कि ये 10 स्क्वायर a के इक्वल है। तो सेम जैसा कि पिछला वाला केस हम लोग किए हैं उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो प्रूफ करना है वो हमको फाइनली 10 के ही फॉर्मेट में जाना है। तो स्टार्टिंग में ही जहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं सिंप्लीफाई करना, उसी को हम लोग 10 में कर देते हैं, फिर सिंप्लीफाई कर देंगे तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर होगा वो 10 के फॉर्मेट में चला जाएगा। तो इस कॉट को आप 1/10 लिख सकते हो। तो स्क्वायर को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो स्क्वायर के अंदर ब्रैकेट में जो वैल्यू दिया है पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्टीमेटली देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 - 10a और ये हो जाएगा 1 - 1/10a हो जाएगा। ठीक है, और इस टोटल का स्क्वायर है। अब क्या हो जाएगा? अगर आप डेनोमिनेटर का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में लिखो इधर। ये आपके ऊपर कितना है? 1 - 10a, 1 - 10a, और नीचे आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा? 10a - 1/10a, 10a - 1/10a / 10a। ठीक है, तो ये आपका डेनोमिनेटर है और ऊपर वाला न्यूमरेटर है, और ये पूरे का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे भी आप 1 मान के इसको आप रिवर्स करके लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा आपका जो अल्टीमेटली जो आपका आंसर होगा ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। 1 - 10a/1 इंटू 10a डिवाइडेड बाई 10a - 1। अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पे जो वैल्यू दिया है ये वाला वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू दिया है और ये वाला जो वैल्यू है दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे 1 - 10 है और यहाँ पे 10 - 1 है। मतलब यहाँ पे जो 10 है वो माइनस में है, 1 प्लस में है। जस्ट इसी का रिवर्स यहाँ पे है, यहाँ पे 10 प्लस में है और 1 माइनस में है। तो इसको अगर कैंसिल आउट हमको करना होगा तो दोनों में से किसी एक में से हमको माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तब ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो चलो जो ये 1 - 10 दिया है यहीं से हम लोग माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये 10 - 1 बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे
क्या हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे 10a-1 बनेगा, माइनस कॉमन लोगे तो 10a-1 हो जाएगा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 10a और यहाँ पे 10a-1 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इन सबका स्क्वायर होगा, अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट होगा और फाइनली आपके पास -10a का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू 10 स्क्वायर a के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो माइनस है -10 दो बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे मानो -3 का स्क्वायर आपसे कोई बोल रहा है कि बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, -3 इंटू -3, यानी माइनस दो बार खुद से मल्टीप्लाई होगा तो ये +9 के इक्वल आता है। सेम इसी प्रकार से -10a का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये अल्टीमेटली 10 स्क्वायर a के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप दोनों सेगमेंट को 10 स्क्वायर a के इक्वल प्रूफ कर दिए हो, तो इस प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए और बहुत अच्छे से आप लेक्चर्स को देखना। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आपको समझ में नहीं आया है तो उसको दोबारा आप रिमाइंड करके सुनना। ठीक है, डेफिनेटली समझ में आना चाहिए। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके दिन, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।